हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके थॉट में है, उनका ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। ऑल सेंस रीडिंग है, आप सभी के लिए रीडिंग है। ओके, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, मैटर नहीं करता, आप सभी के लिए है रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए। क्या है आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट इज सैजिटेरियस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पर्सन आपको मैसेज या टेक्स्ट करने के लिए सोच रहे हैं। आप दोनों के बीच सेपरेशन हो सकता है, या तो नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट में हो सकते हो। तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने के लिए सोच रहे हैं, या तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने ऑलरेडी आपको मैसेज या कॉल किया हो, बट आपने रिप्लाई बैक नहीं किया है, आपने इस पर्सन को इग्नोर किया है। मुझे ऐसा लग रहा है, या मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने ना आपसे आपसे बातचीत करने की कोशिश की है, बट मुझे लग रहा है कि आपने इग्नोर किया है इस पर्सन को। ठीक है, आपने इग्नोर किया है, या तो आपने कुछ कुछ तो सुनाया है इस पर्सन को, जिसकी वजह से ये पर्सन दुखी हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन मुझे गिल्ट में, ओवर थिंकिंग करते हुए, इनसिक्योरिटी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर। इनसिक्योरिटी इनमें पैदा हो चुकी है, आपको खोने का डर है। ठीक है, आपके खोने का डर आपके पर्सन में बैठ गया है कि कहीं कहीं ये पर्सन आपको खो ना दे। ये इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि इनका स्लीपलेस नाइट हो रहा है आपके पर्सन का। ठीक है, रात को सही से सो नहीं पा रहे हैं। अगर सोते भी हैं तो आपको लेकर कुछ तो बुरा बुरा ड्रीम्स आ रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, कि इस पर्सन ने आपको खो दिया है। ये इनकी एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। और आपके पर्सन आपको एक क्वीन की तरह या तो किंग की तरह दिखते हैं, और खुद को इमेच्योर मानते हैं। आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आप ऐसे हो कि आपको कोई भी मिल सकता है। ठीक है, आप जितना बाहर से खूबसूरत हो, आप अंदर से भी उतना ही हो। आप एक लीडर की तरह हो इस पर्सन के लिए। ठीक है, आप एक लीडर की तरह हो, आप एक बेस्ट एडवाइज़र हो। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन को कुछ एडवाइस किया है, गाइड किया है, तो आपके पर्सन मानते हैं आपको कि आप बेस्ट एडवाइज़र हो, आप बेस्ट गाइडर हो। ठीक है, ये पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं, इस नज़रिए से देखते हैं। आप बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, और ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो। अगर आप इनसे एज में भी छोटे हो तो इनकी एनर्जी ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, और ये पर्सन खुद को मैच्योर मानते हैं। और हो सकता है गाइस कि इन्होंने पास्ट में इस पर्सन ने मैच्योरिटी की है। ठीक है, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो। और इनकी एनर्जी ये है कि इनके मैच्योरिटी में इस पर्सन ने आपको खोया है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा बेहतर पर्सन हो, आपने खुद को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, काफ़ी अच्छे से खुद को प्रोटेक्ट किया है, काफ़ी अच्छे से खुद को संभाला है। इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुंचाया है, दिल दुखाया है अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, बट आपने खुद को काफ़ी अच्छे से संभाला है। ठीक है, और अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ये इनकी एनर्जी है। डेविल, मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने आपसे कम्युनिकेट करने की, आई एम सॉरी, ठीक है, अगर आपके पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की और आपने इस पर्सन को अगर इग्नोर किया है, या तो कुछ ऐसे बातें सुनाया हैं जिससे इनको हर्ट पहुंचा है, तो ये मुझे नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपसे बेहद 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 अट्रैक्टेड हैं सेक्सुअली। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपसे बेहद अट्रैक्टेड है। अगर इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं और इन्वॉल्व हैं, अगर आपके पर्सन कहीं और भी मैरिड है, तो इनकी एनर्जी ये है कि आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है और आपके टच में रहना चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये इनकी एनर्जी है। ओके, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करने के लिए तड़पते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट ऐसा है। भले ये पर्सन भाव खा रहे हैं। एक बात ना मैं और आपको बता दूं, अगर आपने बातचीत करने की कोशिश की है और अगर आपके पर्सन ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ,
मुझे तो तुम चाहिए नहीं है, तो ये पर्सन आपको अपोजिट दिखा रहा है, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको चेज़ करो, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन को चेज़ करो, आप इनके पीछे पीछे भगो और आप इनके अलावा किसी और को ना देखो, ये इनकी एनर्जी है, ठीक है। और तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, इस तरीके से ना मैं आपके पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड देख पा रही हूँ, ठीक है। पैशनेट हैं आपको लेकर, काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव हैं आपको लेकर, ओवर पॉसेसिवनेस में देख पा रही हूँ। टेम्परेंस, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है, ठीक है, बैलेंस की कमी है। और मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, एक किंग की तरह देखते हैं, आपको इस नज़रिए से दिखते हैं कि आप काफ़ी 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आप एक लकी चार्म हो, ठीक है। इनके लिए, सिर्फ इनके लिए ही नहीं, आप जिनके भी लाइफ में रहोगे उनका तो लक है, ठीक है। उनको तो एक कोहिनूर मिल गया, इस तरीके का एनर्जी है आपके पर्सन का। तो आप इस पर्सन के लिए एक काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस हो, काफ़ी ज़्यादा, क्या कहना चाहिए, हीरे जवाहरात हो, ठीक है। इस तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आप इस पर्सन को लगती हो। अगर इनकी लाइफ में कोई और भी है फिर भी, ठीक है, आपसे बेहद ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पर्सन आपको एक हीलर की तरह भी देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कभी आपके पर्सन निगेटिव माइंडसेट में रहा और आपने इस पर्सन को ठीक किया, आपने इस पर्सन को हील किया। तो आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि जब भी ये पर्सन बर्डन लेते थे, ओवर थिंकिंग करते थे, या तो निगेटिव माइंडसेट में रहते थे, या तो स्ट्रेस में रहते थे, तो आपने उस पर्सन को ठीक किया है, ओके। आपसे बातचीत करके आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं, खुद को हील फील करते हैं, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। तो आप अपने पर्सन के लिए एक एंजल की तरह हो, एक हीलर हो उनके लिए, एक बेस्ट एडवाइज़र हो, एक बेस्ट गाइडर हो, एक टीचर की तरह हो उनके लिए। आपने हमेशा इस पर्सन को बेस्ट एडवाइस दिया है, गाइड किया है। और मुझे ना यहाँ पर ये एनर्जी मिल रहा है कि एक बेस्ट पर्सन को इस पर्सन ने खो दिया है। हो सकता है कि अब आपका फोकस अपने केयर पर है, अपने लाइफ पर है, और जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको हर्ट पहुँचाया है, पेन दिया है, आपकी एनर्जी ये है कि नहीं, मुझे तुम चाहिए ही नहीं है। हो सकता है कि आपका एनर्जी ये है कि अगर तुम्हें आना है तो तुम कमिटमेंट के साथ आओ, ठीक है। आने जाने के लिए नहीं कि आना है फिर से जाना है, ऑन एंड ऑफ सा सिचुएशन नहीं चाहिए अब मुझे। आपका ये एनर्जी देख पा रही हूँ, अगर तुम्हें आना है तो सही से आओ, थर्ड पार्टी नहीं से लेके। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है, आपकी एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि पास्ट में ना आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल किया है, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग नेचर के मुझे दिखाई दे रहा है। फिर भी ना आपने सहा है उस पर्सन को, ठीक है। आपने इस रिश्ते के लिए आपने बहुत कुछ सहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, सहा इन द सेंस कि इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, बट आपने अपने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन प्रयास किया है, ठीक है। बट अब आपकी एनर्जी ये देख पा रही हूँ मैं कि अगर तुम्हें आना है तो सही से आओ, कमिटमेंट के साथ आओ, थर्ड पार्टी नहीं से लेके। अब तुम्हारा नहीं चलने वाला अगर तुम थर्ड पार्टी के साथ आते हो, या तो अगर ये पर्सन, ठीक है, अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। आपकी एनर्जी है कि नहीं, अगर तुम डाउट में रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, तो ये नहीं चलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आपके पर्सन मुझे थोड़े से नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इस पर्सन को इग्नोर किया है, या तो आप पहले जैसे इस पर्सन को चेस नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दे रही है। आपके पर्सन थोड़े मुझे एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बट ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन मानते हैं, ठीक है। भले ये पर्सन आपको नहीं दिखाते, बट आपका रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, ठीक है। और अब इनकी एनर्जी ये है कि इस पर्सन ने आपको खो दिया है। मुझे लग रहा है अब पासा पलटा है। अब क्या पता है, मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना हमेशा आपके पर्सन का ही चला है, ठीक है, चलता था। अब पासा पलट चुका है। अब बाजी आपके हाथों में, ठीक है, कि अगर तुम्हें आना है तो सही से आओ, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, ठीक है। आपको कमिटमेंट चाहिए,
और अगर ये कमिटमेंट के साथ नहीं आते तो नहीं, तो मुझे चाहिए नहीं। मेरा लाइफ बहुत ही अच्छा है, मैं अकेले अपने लाइफ सर्वाइव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं अकेले बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ अपने लाइफ में। ये आपके एनर्जी देख पा रही हूँ मैं, ठीक है गाइस। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को पैसों को लेकर कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में पैसों को लेकर ये दिक्कत चल रही है, मुझे ये लग रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंसिस को लेकर कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, और मुझे हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दिया है, या तो आपके पर्सन की लाइफ में देखिए, मुझे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए, बर्डन लेते हुए दिखाई दिए हैं, एंजाइटी में भी हैं आपके पार्टनर। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हो रहा है आपके पार्टनर को, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही है इनकी लाइफ में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। आप एक क्वीन हो, एक किंग हो, ठीक है। और इनके पास आपको देने के लिए राइट नाउ कुछ नहीं है, बट आपसे बात भी करना चाहते हैं। तो इनको लगता है अगर ये पर्सन आपके पास आएंगे तो आप कमिटमेंट मांगोगे आप, ओके, जो कि राइट नाउ आपके पर्सन आपको नहीं दे सकते। ये इनका एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स गाइस। बट इस पर्सन का एनर्जी ये भी है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो, ठीक है। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी है। ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी चाहते हैं जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपको एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं। और मुझे लग रहा है अगर आप दोनों की लाइफ में कोई नहीं है, पैसों को लेकर अगर दिक्कत हो रही थी आप दोनों की लाइफ में, ठीक है, अगर पैसों की वजह से, ठीक है, आपके पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की थी, तो मुझे लग रहा है कि इनका जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आपके पर्सन को जो प्रॉब्लम हो रही थी इनकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम था, जिसके जिसके भी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की थी, अगर पैसों की वजह से, तो वो दिक्कत सॉल्व हुई है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो अब ये पर्सन आ रहे हैं, मुझे ये लगता है, ठीक है। जिसके वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और अब ये पर्सन आपकी ओर बढ़ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। डेफिनेटली जो पर्सन अभी तक बैठे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, बस आपको वॉच कर रहे थे, अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा करेज के साथ, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत के साथ ये पर्सन बढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये इनका एनर्जी ये है कि आपको मना लेंगे। हाँ, इनको पता है कि आप काफ़ी ज़्यादा थोड़ा थोड़ा इस पर्सन को चमका सकते हो, ठीक है, गुस्सा हो सकते हो, बट ये पर्सन हैंडल करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। आपके सामने आने के लिए ये पर्सन रेडी है, आपको फेस करने के लिए रेडी हैं, और अब ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी ओर बढ़ रहे हैं, ओके। ये इनका एनर्जी है। तो गाइस ये है आपके लिए रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।